सीता और राम का विवाह संपन्न हुआ, किंतु राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम क्रोधित हो गए। अपनी क्रोध की ज्वाला को लिए वह राम से मिलने यहाँ आ पहुंचे। मुनि वशिष्ठ। ओ परशुराम जी, आप? हाँ, मैं परशुराम आपको दंड देने आया हूँ। दंड के लिए तैयार हो जाइए। पधारिए पधारिए। भार्गव कुलदीपक पधारिए। माता रेणुका के पुत्र पधारिए। परशुराम, इस शुभ अवसर पर आपके आने का औचित्य क्या है? बिना कारण के ये परशुराम संसार में कहीं नहीं जाता है। वशिष्ठ मुनि, आपने जो अनैतिक कार्य किया है उसके लिए आपको तीनों लोकों में लज्जित करने आया हूं। मुनि वशिष्ठ, आप देवताओं के महत्व को जानते हैं। देवताओं के चरणों की धूलि भी महिमा से युक्त होती है। आप ही इस बात का लोगों को ज्ञान कराते हैं ना, तो स्वयं कैसे भूल गए? एक ब्रह्मर्षि होने के बाद भी राजा जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर को आपने स्वीकार कैसे कर लिया? और स्वयंवर के बाद जब राम और सीता का विवाह संपन्न हो गया तो उन्हें आशीर्वाद कैसे दिया? पूजनीय परशुराम जी को चक्रवर्ती दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का प्रणाम स्वीकार हो। अच्छा, तो तुम ही राम हो, असुरों का वध करने वाले अवतारी पुरुष और संकटों को हरने वाले राम। तुम ही हो जिसकी महिमा का गान ऋषि मुनि करते हैं। वो सभी मुझसे स्नेह करते हैं, इसीलिए ऐसा कहते हैं। परशुराम जी, मेरे पिता दशरथ जी और गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि उनसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया करके उस त्रुटि को बताने का कष्ट कीजिए। मैं उसका समाधान ढूंढकर उस त्रुटि का प्रायश्चित करूंगा। मैं इसे करने को तत्पर हूं, ऐसा मैं आपको वचन देता हूं ऋषिवर। ये बात है तो बताओ, शिव धनुष असल में क्या है? वह एक दैविक रचना है। राम, एक साधारण राजा द्वारा निर्मित वस्तु को भी लोग बड़े जतन से संभाल कर रखते हैं, तो त्रिमूर्तियों में श्रेष्ठ शिव के धनुष को रखकर उसकी आराधना करना क्या ये राजा जनक का कर्तव्य नहीं है? बताओ। वो तो है। जिस धनुष की उसे रक्षा करनी चाहिए थी, उस धनुष को अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक प्रतियोगिता की वस्तु मानकर प्रस्तुत करना पाप नहीं है? महर्षि, देवों की वाणी है और मैंने तो केवल देवों की वाणी का पालन ही किया है। विवाह देवताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ऐसे पुण्य कार्य हेतु धनुष का तोड़ना अपराध कैसे होगा? आप ही बताइए। यह तर्क माना नहीं जा सकता। राजऋषि जनक द्वारा किया गया यह कार्य एक महान अपराध की श्रेणी में आता है, किंतु उससे भी बड़ा अपराध यह है कि जिस धनुष को मोड़कर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई जा सकती थी, तुमने उसे तोड़ दिया। इसी अपराध के लिए तुमसे युद्ध करके तुम्हें दंड देने यहां आया हूं। परशुराम, हो सकता है जनक द्वारा शिव धनुष को स्वयंवर के लिए प्रयोग करना अपराध हो, किंतु राम ने अन्य राजाओं की भांति स्वयंवर में विजयी होकर विवाह किया है। आपका क्रोधित होना कदाचित उचित नहीं है। मुनि वशिष्ठ, जब मैं युद्ध के लिए निकल पड़ता हूं तब मैं किसी की भी बात नहीं सुनता हूं, किंतु जब आप मुझसे इतना अनुरोध कर रहे हैं तो जनक ने प्रतियोगिता में उस धनुष को रखा था और उस धनुष को इसने तोड़ा था। इस बात पर मुझे संदेह होता है। इतने महान ऋषि को संदेह कैसे हो सकता है? हाँ राम, क्योंकि अगर जनक ने दूसरा धनुष रखा होगा और तुमने उसे तोड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में मैं एक झूठे वीर से युद्ध करूंगा। और राम, यदि तुम सच में वीर हो और तुमने ही उस धनुष को तोड़ा है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शिव धनुष की भांति ही विष्णु धनुष की भी यदि तुम प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखा दो तो तुम्हारे साथ मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। चढ़ाओ इसकी प्रत्यंचा।
परशुराम, स्वयं विष्णु को उनके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कह रहे हो? प्रभु, ये क्या लीला है आपकी, ये आप ही जाने। आपकी लीला को परशुराम भी नहीं समझ पाए। ये क्या, विष्णु धनुष पर भी तुमने प्रत्यंचा चढ़ा दी? इस धनुष पर अब तक मात्र 3 लोग ही प्रत्यंचा चढ़ा पाए थे, स्वयं महाविष्णु, उसके पश्चात विष्णु जी की कृपा से मेरे पिता और मैं। किंतु आज इसने बड़ी सरलता से इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। कौन है ये पराक्रमी? ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये राम आखिर है कौन? परशुराम, हमारी कृपा तुम पर सदैव रहेगी। हमारी शक्ति से तुम दुष्ट क्षत्रियों का नाश करोगे। जब हमें अपनी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, तब तुम्हारे ही नाम अर्थात राम के नाम से हम अवतार लेंगे और उन शक्तियों को तुमसे ग्रहण करेंगे। हाँ, ये भगवान विष्णु का अवतार ही हैं। मैंने अब इन्हें पहचान लिया है। मैंने इनसे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की हैं। ये देखिए मुनिवर, आपके द्वारा दिए गए धनुष पर प्रत्यंचा खींचकर मैंने बाण भी लगा दिया है और आज तक मेरा कोई भी बाण अपने लक्ष्य से चूका नहीं है। तो आप ही मुझे बताइए कि मैं इस बाण को किस दिशा में चलाऊं? इसका लक्ष्य क्या है मुनिवर? श्री राम प्रभु, अब मैंने आपको पहचान लिया है। संसार के रक्षक, इस पृथ्वी के पालन करता, सृष्टि का पालन करने वाले दया निधान। आप इस बाण का लक्ष्य मुझसे पूछ रहे हैं प्रभु? यदि आपने पहले कहा होता तो मेरे द्वारा जीते गए सारे राज्यों को मैं आपको तत्काल दे देता, किंतु वो सब मैंने कश्यप को दान में दे दिया है। अब मेरे पास केवल मेरा तपोबल रह गया है और किसी भी स्थान पर जाने की शक्ति रह गई है। ये दोनों शक्तियां आदर पूर्वक मैं आपको प्रदान करता हूं प्रभु। हे प्रभु श्री रामचंद्र, रात्रि के समाप्त होते ही दीपक का कार्य समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आपके अवतरित होने के पश्चात अब मेरा कार्य भी संपन्न हुआ। मैंने अपनी शक्ति आपको दे दी है। इसे पाने के बाद आपकी धर्म यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और आपकी कीर्ति फैल जाएगी। परशुराम जी, देवताओं की रक्षा हेतु भृगु मुनि की स्त्री का वध किया। उनके श्राप के कारण हमें पृथ्वी पर 10 बार जन्म लेना होगा। अब तक हम इस धरा पर 5 बार तो अवतार धारण कर ही चुके हैं और ये हमारा 6वां अवतार है मुनिवर। भृगु वंश में दुष्टों का नाश करने हेतु आपने भी जन्म लिया है और दुष्टों का इस धरती से नाश करके सृष्टि को चलाने के लिए इस धरा में आप स्वयं आए हैं मुनिवर। आहा, बड़े भाग्य की बात है, आपने इस पृथ्वी पर अवतार लिया। इस पृथ्वी ने अवश्य कोई पुण्य का काम किया होगा। परशुराम जी, हमारे अवतार के विषय में आपको सूचित करने हेतु और इस धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाने हेतु श्री नारायण ने ये खेल रचाया है। अब हम स्वयं पृथ्वी की सदैव रक्षा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ से महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान करें और वहां पर तपस्या करके अपनी तप की शक्ति से बैकुंठ धाम पहुंचकर सदैव के लिए आप अमरत्व को प्राप्त करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।